हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। मैं आ गई हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक पे रीडिंग लेकर, और रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। ठीक है, और मैं आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जी इस कार्ड डेक से करने वाली हूँ। ऑलराइट, ये एक कंबाइंड रीडिंग है। ये जो सामने आप एक कार्ड डेक देख रहे हो, इसी के ज़रिए मैं 10 कार्ड्स निकालूंगी, जिसमें से 5 कार्ड्स आपकी एनर्जी बताएंगे और 5 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी बताने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। ये एक कंबाइन एनर्जी है, इसी कार्ड डेक से आप दोनों की ही एनर्जी चेक की जाएगी। आपको बता दूं कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और ये जनरल रीडिंग होने की वजह से आप उतना ही लीजिएगा जितना आपके साथ रेजोनेट करे। ऑलराइट, और इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं वहाँ पे भी न्यू कंटेंट लाती रहती हूँ और वहाँ पे भी ये छोटे छोटे शॉर्ट्स और रील्स में वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। आई होप आपको वो चैनल भी बहुत पसंद आएगा। ऑलराइट, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं और कार्ड्स को देखकर यहाँ पे पता चल रहा है कि सच में ही एक कंबाइन एनर्जी आई है आप दोनों के बीच। स्टार्ट करते हैं पेज ऑफ कप से। तो पेज ऑफ कप से ये इंडिकेट हो रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी कोमल स्वभाव के हैं, वो बहुत ही प्यार भरे दिल के हैं, और उनका जो नेचर है, मतलब व्यूअर्स आप लोगों का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा ही प्यार देने वाला नेचर है। दुनिया में प्यार फैलाओ, खुश रहो, प्यार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो आप। और आपके जो पर्सन है उनके लिए भी आपके दिल में ऐसी भावना है कि आप उन्हें और ज़्यादा प्यार देना चाहते हो, आप उन्हें उनकी किए की गलती पर माफ़ कर देना चाहते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है मेरे व्यूअर्स की। हालांकि यहाँ पर एक जो कनेक्शन है आप लोगों के बीच दोनों का, वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक ब्रेकअप की एनर्जी आई है, सेपरेशन की एनर्जी आई है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जी आई है। कंबाइन एनर्जी है जिसमें ये तो इस कार्ड्स के जरिए पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच ब्रेकअप, सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है फिलहाल। ठीक है, इसके बावजूद भी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन को माफ़ कर देने की एनर्जी रखते हैं। ठीक है, आप लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा ही एक चीज़ को लेकर, प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट है, प्यार को मौका देने की एक भावना रखते हो आप। और इस कनेक्शन को मतलब एक और चांस देने के बारे में भी आप सोचते हो मन ही मन आपके दिल में। मतलब आप भले ही बाहर से कितने भी सख्त हो पर अंदर से आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ही उदार दिल के हो, और आपकी जो भावनाएं हैं आपके पर्सन के लिए वो बहुत बहुत ही कोमल भावनाएं हैं आपके पर्सन के लिए। और इसी के साथ साथ 7 ऑफ वैंड्स से ये भी पता चल रहा है कि आप मन ही मन बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, क्योंकि आप बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप बिल्कुल भी बिखरना नहीं चाहते इस बार, आप अपने दिल को तोड़ना नहीं चाहते दोबारा। ऐसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला भी है, इस बार आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस नेगेटिविटी से, इस सेपरेशन से, बार बार आने वाले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से और ब्रेकअप की फीलिंग से आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये इस कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ये बार बार की जो ऑन एंड ऑफ जो कनेक्शन आपके साथ चलता आ रहा है अब तक, और हमेशा ऐसा ही होता है कि आपके साथ हमेशा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहती है रिलेशनशिप में। आप इस बार जो है बिल्कुल भी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू मुझे नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स में। और ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो ये चीज़ में आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। आप इस बार अगर कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप कोशिश करोगे कि आप अपने दिल की नहीं बल्कि अपने दिमाग की सोचना शुरू करो। ये मेरे व्यूअर्स की यहाँ पर जो है सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं अब कि अब वो दिल की सुनना बंद कर दें और सिर्फ दिमाग की सुने, ताकि वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें। इवन यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं
आप लोग जो है अपने जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि जो आपके पर्सन है, उनकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ को भी आप ध्यान में रखते हो कि उन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ पर एनर्जीज़ में ब्लॉकिंग एनर्जीज़ भी आई है। ऐसा लगता है कि आपने उनको ब्लॉक किया है, ठीक है? और आप जो है सोशल मीडिया पे उनको चेक करते हो, तो ये नज़र आ रहा है कि वो सोशल मीडिया पे कब है, कहाँ है, कौन-सी डीपी रखी है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों पे आप जो है फिर भी नज़र रखते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक उथल-पुथल वाली एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के दिल में बहुत ज़्यादा ही उथल-पुथल हो रही है, सोच को लेकर, समझ को लेकर। वो सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो आप लोग कि आपको दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ झेला है, सो इसके चलते आपने डिसाइड भी कर रहे हो कि इस बार आप दोबारा किसी और को या किसी को भी मौका नहीं देना चाहते कि वो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे, आपके ऑरा को डिस्टर्ब करे और आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करे जिससे आपका मेंटल पीस जो है डिस्टर्ब हो सके, ठीक है? सो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में ये भी चीज़ शो हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर हमारे पास। तो 4 ऑफ पेंटिकल से ये पता चल रहा है कि आप जानते हो कि आपके जो पर्सन हैं, वो काफ़ी छुपे रुस्तम हैं। वो काफ़ी चीज़ों को जो छुपा के रखते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि वो आपसे कई सारी चीज़ें छुपाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं और आपसे जो है आपको घुमाने की कोशिश करते हैं अपनी बातों में। उस टॉपिक से जिस टॉपिक के आप जानना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ से आपको भटका देते हैं और दूसरी चीज़ों पे आपको ले चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप उन्हें पकड़ लेते हैं, तो आपके पर्सन जो है ना, या तो लड़ाई करेंगे या तो टॉपिक घुमा देंगे या तो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे जिससे वो सही साबित होंगे और वो आपको गिल्टी फील कराते हैं। ये चीज़ आप जानते हैं बखूबी आपके पर्सन के बारे में। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा छुपे रुस्तम है। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपाते हैं और करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है कि वो अभी भी आपके साथ बहुत कुछ है ऐसी चीज़ें जो छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं और आगे भी वो चीज़ कंटिन्यू रखने ही वाले हैं, वो बदलने वाले नहीं है। ये चीज़ आप भी जानते हो और रीडिंग में भी आया है कि वो उनके स्वभाव ही ऐसा है कि वो चीज़ों को जितना ज़्यादा छुपा के रखें, उतना पसंद करते हैं। जबकि आपका ऐसा मानना है कि आप जब रिलेशनशिप में आते हो किसी के साथ, तो चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ। बट उनका ऐसा मानना नहीं है, उनके स्वभाव में ही ऐसा है कि वो चीज़ें छुपाना, हाइड रखना बातों को और अपने मतलब कुछ भी करना लेकिन बताना नहीं, वैसे टाइप की उनकी एनर्जी है यहाँ पर। और ये सब के चलते भी आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ के अंदर है, यानी इस इमोशन में कह लो या इस एनर्जी में कह लो, वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच जो भी चीज़ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो धीरे-धीरे सॉर्ट आउट हो। हालाँकि आप भी चाहते हो इसमें एनर्जी में कि आप लोगों के बीच जो भी चीज़ है ना, अगर आपके पर्सन उसे क्लियर कर देते हैं अपफ्रंटली या फिर किसी चीज़ की जो उन्होंने गलती की है या फिर कुछ भी ऐसा किया वो माफ़ी माँग लेते हैं अगर, तो आप उन्हें माफ़ी माँगने के लिए दिल से तैयार भी हो। लेकिन यहाँ पर इस एनर्जी में आपके पर्सन ऐसा करते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहे। वो उनका सिर्फ़ बैक ऑफ द माइंड ये थॉट आ रहा है कि ये जो चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे वक़्त के साथ ठीक हो जाएँ, क्योंकि जो बातें आप लोगों के बीच हुई है, जो आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच हुए हैं, वो वक़्त के साथ जो है धुंधली हो जाएँगी, आप भी भूल जाओगे। तो उनको एक मौका मिलेगा कि वो चीज़ों को जो है अपने तरीके से बनाकर आपको बता सकें और आप वापस से एक साथ आ जाओ। जो कि मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं और उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड, मेरे व्यूअर्स के बैक ऑफ द माइंड ये ऑलरेडी बात जो है पता है कि उनके पर्सन कैसे नेचर के हैं और वो कैसे चीज़ों को घुमा फिरा कर देर सवेर और इस चीज़ को ना बहुत करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे सही थे और कैसे आप ही ने उनको उकसाया था ऐसी चीज़ें करने पर, राइट? सो ऐसी चीज़ों में आपके पर्सन जो है वो यही चीज़ें सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि उनके जो काम है वो ऐसे ही होने वाले हैं आगे चलकर भी। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आप देख रहे हो। यहाँ पर द लवर्स कार्ड आया है।
तो इससे ये पता चल रहा है ये कंबाइन एनर्जी है और इसमें आप दोनों की एनर्जी से ये पता चल रहा है कि आप लोग एक दूसरे के ऐसे कनेक्शन हो जैसे कि कुछ पर्सन तो यहाँ पर एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन है। अब व्यूअर्स अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आप लोगों को फील होता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही एक ऐसी कनेक्शन फील करते हो जो कि एक लवर्स वाली फीलिंग होती है, वैसा कनेक्शन आप फील करते हो एक दूसरे के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साइड है, वैसा उनके साइड भी है। इसलिए कंबाइन एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक आया है कि जितना आप उनके लिए गहराई से एक फीलिंग रखते हो, वैसे ही आपके पर्सन भी उतनी ही गहराई वाली फीलिंग रखते हैं। बट उनके स्वभाव में ही ऐसा है, वो बात अलग है कि वो थोड़े से बातों को छुपाना पसंद रखते हैं, चीज़ों को ऐसे बनावटी तरीके से आपके सामने रखना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम प्योर लव की बात करते हैं तो दोनों की तरफ से ही एक प्योर लव की कनेक्शन, एक यिन एंड यांग की कनेक्शन, एक सोलमेट की कनेक्शन यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर एक बॉटम ऑफ द डेक के अलावा एक और हमारे पास मेजर अरकाना का कार्ड है जैसे कि द एम्प्रेस। सो ये भी एक कंबाइंड एनर्जी को बताता है कि आप जो हो, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी जो एक एनर्जी है वो एक नर्चरिंग एनर्जी है। आप लोग एक ऐसे शख्स हो जो कि सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करना पसंद करते हो, नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। और आप दोनों, आप और आपके पर्सन दोनों ही एक ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, चाहे वो मेल या फीमेल हो, या उनके पार्टनर हो मेल या फीमेल हो, जो पर्सन है उनकी जो एक फेमिनिन एनर्जी है जिनके पास, वो बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पर जो फीमेल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑलराइट, चाहे मेरे व्यूअर्स फीमेल हैं, अगर फीमेल कोई देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है आपकी, और आपकी ही एनर्जी में ऐसा है कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में ग्रोथ। और अगर मेरे जो व्यूअर्स अगर वो मेल है तो उनकी जो पार्टनर है वो फेमिनिन एनर्जी है, तो उनको भी एक ऐसी एनर्जी देख पा रहे हो आपके, वो बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी है उनके पास और एक अट्रैक्टिवनेस है कि वो किसी भी चीज़ को अगर छुए तो सोना बना दो। ठीक है, सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इस हिसाब से भी आप देख सकते हो मेरे व्यूअर्स को, जो उनके पार्टनर है या वो खुद भी एक कोई तो ऐसी यहाँ पर शख्स है जो कि फेमिनिन एनर्जी में है। ज़्यादातर तो मुझे आपके फेमिनिन पार्टनर की ही लग रही है। और यहाँ पर जो 2 ऑफ कप्स है हमारे पास, 2 ऑफ कप्स से ये पता चल रहा है कि आप दोनों ही ये चाहते हो कि इस कनेक्शन में आने की और यूनियन में आने की, इस कनेक्शन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा दोनों में ही है। आप लोग फिर से इस कनेक्शन को जिंदा करना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को जो है एक दूसरे की एक हैबिट हो चुकी है। आप लोग हैबिट समझ लो, या फिर एक दूसरे की बिना आप लोग शायद ही कुछ हो, ऐसा आप मानते हो, आप दोनों ही मानते हो। और यहाँ पर ये जो 2 ऑफ कप्स है, इससे ये पता चल रहा है कि आप चाहते हो दोनों ही कि आप फिर से एक दूसरे से बात करो, चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हो और फिर से यूनियन में आना चाहते हो। ये 2 ऑफ कप्स में एक इच्छा यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप दोनों की इच्छा यही है कि कनेक्शन फिर से बन सके, फिर से बिल्ड हो सके। और 3 ऑफ कप्स जो है हमारे पास, आप लोग अब तक जितने भी पार्टी फंक्शन या फिर जिसमें भी आप अपने साथ अपने पार्टनर के साथ रहते हो या फिर किसी भी फंक्शन में जाते हो, तो आप दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हो कि वहाँ मिलना है, वहाँ पे एंजॉय करना है, किसी पार्टी फंक्शन कुछ भी ले लो, शादी वगैरह। सो आप लोग उस चीज़ के लिए भी मिलना चाहते हो इस बात में, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट नज़र आ रहा है, रिसेंट फ्यूचर में कि एक कोई पार्टी या फंक्शन, किसी तरीके का इवेंट आने वाला है जिसमें आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था, या फिर बट ऑब्वियस है कि आप मिलोगे। सो उस चीज़ का भी आप लोग चाहते हो कि ये चीज़ें जो हैं रियल में हो, आप लोग मिलो और चीज़ें जो पहले की तरह ठीक हो जाए। तो दोनों की ही इच्छा में ये नज़र आ रहा है। और इस कनेक्शन में आप दोनों ने ही ये सोचा था कि एक ऐसा
बोलते हैं ना, एक स्थिर रिलेशनशिप हो आप लोगों का, जिसमें आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक ऐसा मुकाम दे जिससे आप लोग कनेक्टेड रहो एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पर दोनों की ही इच्छा है कि आप लोग इस कनेक्शन को मौका दो। तो इस कनेक्शन के बारे में आप चाहते हो कि अगली बार हो, या फिर ये ऐसा होना चाहिए था कि मतलब ये कनेक्शन हमारा बना रहता हमेशा के लिए। तो ये दोनों की ही इच्छा है यहाँ पर, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड फाइनली यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि ब्रेकअप की सिचुएशन है। यहाँ पर आपके पर्सन ने बहुत कुछ आपको ऐसी बातें बोली हैं जो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि आपसे वो कहेंगे या आपके साथ वो ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं, उनके साथ ऐसा किया है बिहेव, कि उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करोगे उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी से बहुत ही हर्ट हुए हो। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को मौका देना भी चाहते हो तो भी नहीं दे पा रहे हो, ये यहाँ पे नज़र आ रही है। पर ओवरऑल यहाँ पर इस कनेक्शन को मौका देना है आपको। अगर आप दोनों की ही, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप दोनों की ही इच्छा है, तो ऐसा पॉसिबल है रीसेंट हमारे फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, कि इस कनेक्शन को जो है होप रख सकते हो आप कि आपका ये कनेक्शन फिर से यूनियन में आ सकता है, ठीक है। इस ओवरऑल डेक से मुझे ये पता चल रहा है कि इस कनेक्शन में, आप दोनों के कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग दोबारा यूनियन में आ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपका डिसीजन रहेगा कि आपने अपने पर्सन को मौका देना है या नहीं देना, ठीक है। ये टोटली आपका डिसीजन रहने वाला है, पर आप पॉसिबल समझ सकते हो कि ये पॉसिबल है कि आप कनेक्शन में आ भी सकते हो दोबारा। ऑलराइट, ओके, सो फाइनली ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है, और इस रीडिंग का कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट किया ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को फॉलो ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं ऐसे ही पोस्ट और वीडियोस जो है लाती रहती हूँ मेरे चैनल पर, सो इसे मिस ना कीजिएगा, इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उसे भी फॉलो कीजिएगा। मैं वहाँ पर भी मेरी वीडियो के रिलेटेड छोटे छोटे शॉर्ट्स, क्लिप, रील्स मैं डालती रहती हूँ वहाँ पर, सो आप उसे भी देख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहें। सो बाय एंड टेक केयर।